अपने प्रॉपर जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करें सारे और जो अकाउंट पे है अपनी जो है वो डीपीज भी जो है वो क्लियर लगाएं ताकि कोई जो है वो फेक स्टूडेंट जो है वो ऐड ना हो, ये जो है ना वो ख्याल करें। और साथ पूरा रोल नंबर लिखें, ठीक है। आपको मैं पहले ऐड कर लूँ फिर जो है वो साथ ही स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस आ रही है आपको इंशाल्लाह जो है वो अभी समझ आएगी जब मैं ये स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको जो है समझ आती है। जी अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, अभी आ जाती है। मैं आपको स्क्रीन जो है शेयर कर दूं। जी तो आप लोगों का आई होप क्विज जो है वो बहुत अच्छा हो गया होगा। अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन जो है ना वो अनग्रेडेड था, तो वो क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह जो है ना वो ग्रेड करके जो है ना वो आपको ग्रेड्स का पता चल जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं, आपने जो क्विज दे दिया है वो हमारे मेरे पास सेव है, वो इंशाल्लाह जो है वो आपको जल्दी जो है ना उसके रिजल्ट का भी पता चल जाएगा। सही है, तो हम जो है वो काम की तरफ चलते हैं। अब देखें, आप लोग को वैसे भी मेरा ये मैसेज भी जो है ना वो पहुंचा होगा कि आपने इवेल्युएशन वगैरह किसी चीज़ से जो है ना वो परेशान नहीं होना। इसमें ये आपकी जो है वो एडवांटेज और फ़ायदा के लिए ही जो है वो ये वर्क किया जा रहा है। जी तो ये आपके जो है वो फ़ायदा के लिए, उसमें ये होता है कि आप सॉफ्टवेयर को यार लर्निंग करते हैं, आपको ज़बरदस्ती जो है वो चीज़ें ये सिखाना पड़ती हैं, क्योंकि देखो ये हमारी जो है वो ड्यूटी और इस चीज़ की जो है ना वो हम पे ले रहे हैं। तो बाकी देखो कभी भी कोई बंदा जो है ना वह मेरे सारे अजीज़ हैं, कोई भी परेशान ना हुआ करे। देखो चंद एक या एक दो दो तीन स्टूडेंट की वजह से जो है ना वो आप अपना इमेज जो है वो हमेशा अच्छा रखते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आई होप जो है वो आप और ज़्यादा अच्छे होंगे, तो ये मैं आपको पर्सनली जो है। हाँ जी, यार जिसका नेट इशू है ना वो अपना नेट इशू सॉल्व करके आ जाए, कोई मसलन लेक्चर या वरना बाद में रिकॉर्डिंग जो है वो देख ले, ठीक हो गया ना। तो इस वजह से वो बाद में रिकॉर्डिंग देख ले, कोई ऐसी बात नहीं, परेशान नहीं होना आपने। जी तो बात जो है वो चल रही थी हमारी, भला हमने जो लास्ट कमांड जो है वो प्रीवियस लैब सेशन में जो की थी, कैन यू प्लीज मार्क माई अटेंडेंस। अटेंडेंस जो है अटेंडेंस के बारे में इधर लिख देता हूँ वैसे कि अटेंडेंस जो है वो इज नॉट अ बिग इशू, ठीक है ना। ये क्या इतना बड़ा इशू नहीं है, तो चूँकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं इधर वैसे शो कर देता हूँ ताकि जो है वो एक रेफरेंस के लिए बाद में अगर ज़रूरत पड़े किसी स्टूडेंट की, तो एक दफ़ा मैं स्क्रीन वैसे आमतौर पे यहाँ पे दिखा दिया करता हूँ। ये स्क्रीन पे आप देख लें कि जो है वो यहाँ पे ऐड हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऐड हैं। जी
अब हमारा ये स्केचिंग का जो है वो दूसरा लेक्चर है और आई होप इसमें इंशाल्लाह ये ख़त्म ही हो जाएगा, कोशिश तो ये है, देखते हैं। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब में से बहुत सारे स्टूडेंट के बारे में देखो, मेरी एक बात सुन लो। आपने सॉफ्टवेयर जो है वो लर्निंग करनी है, तो जो टीचर की जो परसेप्शन होती है, उसका जो तरीक़ाकार होता है, उसको जो है वो समझा करें। तो किसी भी चीज़ को आप मत समझे कि आपको लाजमन कोई जो है वो सबसे पहले कोई 3D एक बड़ा सा शिप जो है वो बना के दिखा दिया जाए। असल में देखो, अभी आपने सॉफ्टवेयर की लर्निंग करनी है। अब इसके अंदर देखिए उन्होंने स्केच का अलग मॉड्यूल इसी वजह से बनाया है कि इसमें जो 2 डायमेंशनल मॉडलिंग होती है वो ऑटोकैड से बहुत डिफरेंट होती है। जब मैं आपसे जब क्वेश्चन करूँ ना, आप चैट में फिर लिखें, ठीक है ना? पार्टिसिपेंट्स और चैट शो नहीं होती, आप काइंडली स्क्रीन शॉट्स ले लें। ये क्या कहता है? सर रिकॉर्डिंग में पार्टिसिपेंट्स और चैट शो नहीं होती। यार इधर स्क्रीन पे जो कुछ भी आ रहा होता है वो शो होता है, कोई मसला नहीं। आप परेशान हो, मैं कल ले लूँगा, स्क्रीन शॉट ले लूँगा, नो इशू। सही है, चलें जी। तो आपसे जब मैं क्वेश्चन करूँ चैट में आप फिर टाइप करें, चूँकि असल में आपकी चैट मुझे ना पढ़ना पड़ती है। तो हम जो है वो हमने कमांड जो है वो प्रीवियस लैब सेशन में भला कौन सी थी? अगर आपको थोड़ा सा याद पड़ता हो, टेक्स्ट कमांड हमारी थी लास्ट। तो टेक्स्ट कमांड तक हमने तकरीबन सारी कमांड जो है वो कर ली थी जी। क्विज का रिजल्ट जो है वो कब आएगा, सही है ना? ये फिर बाद में बता दूंगा। आ जाए जी, हमारी अगली कमांड है वो है ऑफसेट कमांड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑफसेट जो है वो जैसा कि आप ऑटोकैड में भी वर्क करते रहे, लेकिन इससे थोड़ी सी वर्किंग डिफरेंट है। हम ऑफसेट कमांड को समझने के लिए व्हाट वी विल बी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं कि हम ये जो है वो मैं 3 सेगमेंट्स जो है वो बना रहा हूँ, ठीक है ना? ये इसमें मिडल माउस बटन प्रेस करना है, सही है। और एक और सेगमेंट मैं फॉर एग्जांपल जो है वो ये बना लेता हूँ जी, बस इतना ही काफ़ी है। और फिर एक जो है वो मैं जी, आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। आप देखें कि ये मैंने 3 ज्योमेट्रीज़ जो है वो बनाई हैं। ये 3 ज्योमेट्रीज़ अगर मैं इनको थोड़ा जो है वो ज़ूम कर लूँ यहाँ पे, ये देखें जी, एक स्ट्रेट लाइन है, ये आगे लाइन चेन है, 1 2 3 4 इसके अंदर सेगमेंट्स हैं। और ये कितना है? ये क्या क्लोज लूप है। मुख्तसर बात इतनी है कि 1 2 3 4 ये क्लोज लूप है। ठीक हो गया ना जी? अब आपने क्या ऑफसेट करना है, तो ऑफसेट की कितनी टाइप्स हैं ये इधर जो है वो यहाँ पे ले आते हैं। ऑफसेट की 3 टाइप्स हैं, सिंगल, चेन और लूप। सही है। अब सिंगल, सिंगल का मतलब क्या होता है कि सिंगल लाइन चेन या कोई भी एक सिंगल स्टेप वाली ज्योमेट्री होती है, उसको ऑफसेट करना है। चेन का मतलब क्या होता है कि चेन ऑफ सेगमेंट से, अब चेन की सिलेक्शन का जो है वो मेथड थोड़ा सा फर्क है, सही है नहीं? पूरी चेन ही ऑफसेट होगी। और लूप में क्या होता है कि लूप की एक अपनी वर्किंग है। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि सिंगल ऑफसेट, सिंगल ऑफसेट में क्या हो जाएगा, जब ये मेन्यू जो ऑलरेडी सिंगल जो है वो क्लिक किया हुआ है, तो अब क्या है, हम इस पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, एक बात का ख्याल रहे, सिंगल का मतलब जी सर लैपटॉप के माउस पर MMB होता है, नहीं नहीं, तो लैपटॉप पर किस प्रेस करते हैं? ये स्टूडेंट ने बहुत अच्छा जो है ना वो क्वेश्चन किया है। स्टूडेंट कौन है जी? मैं इसका रोल नंबर भी बोल देता हूँ, 356। इसने ये क्वेश्चन किया कि भाई जो लैपटॉप का जो है उसके ऊपर जो माउस का मिडल बटन होता ही नहीं है, तो हम कैसे जो है वो मकसद यूज करेंगे? तो सुन लो मेरी ये बात, सारे जो है वो कान खोल के सुन लो। वो क्या है कि आपने क्रू पैरामीट्रिक पे जब कमर्शियल लेवल पे इंडस्ट्री में वर्क करना है, तो दिस इज मस्ट अ रिक्वायरमेंट कि आपने हमेशा मिडल माउस वाला एक्सटर्नल माउस यूज करना है। यानी क्या काम करना है, जब भी आप कमर्शियल लेवल पे या आपको ये सॉफ्टवेयर रिकमेंड कर दिया गया, तो दैट मीन्स कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप मिडल माउस वाला जो है वो माउस यूज़ करें, मिडल माउस बटन वाला माउस यूज़ करें। ये रिक्वायरमेंट है इस सॉफ्टवेयर की, क्योंकि बहुत सारी कमांड्स जो है वो इसके साथ एसोसिएट की हुई हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। मेरी जो है ना वो मतलब स्टेटस इतना ही है कि मैं आपको बता दूं। बाकी
बात पे अमल करना ना करना वो आपकी मर्जी है। यानी इसमें क्या है, इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी कमांड्स मिडल माउस MMB के साथ अटैच होती हैं, जैसे कमांड्स को एंटर करना, डायमेंशनिंग के अंदर आ जाती है बहुत सारी चीज़ें। तो ये समझ ले, तो आपने ये करना है, ये आपको बता दिया और आई होप आपको बात समझ आई होगी जी। तो सिंगल टाइप की बात जो है ना वो चल रही थी कि सिंगल ऑफसेट क्या होता है। सिंगल का मतलब ये होता है कि वो एट वन टाइम वन लाइन सेगमेंट या वन आर को जो है ना वो ऑफसेट करेगा। अब मसलन अब वो चेन में भी कर सकता है, बेशक आप चेन के मसलन आप इसका कोई सेगमेंट ले लें, लूप में से कोई ले लें, लेकिन एट वन टाइम वो सिंगल को ही करेगा। वो यानी ये नहीं करेगा कि मतलब मल्टीपल को नहीं कर सकेगा। तो सिंगल के लिए क्या है, आप फॉर एग्जांपल अब ये सिंगल वैसे ही बनाया हुआ भी है, तो अब आपने इस पे क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का तीर का निशान बनेगा, सही है ना। और यहाँ पे आपके पास डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली आएगा कि एंटर ऑफसेट इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, यानी तीर के निशान के डायरेक्शन में आप क्या काम करें, ऑफसेट जो है वो मतलब पुट करें। आपने हमेशा यहाँ मतलब नंबर देना है, पॉजिटिव अगर देंगे तो जो तीर का निशान है उसकी डायरेक्शन में ऑफसेट होगा, अगर नेगेटिव देंगे तो इसकी जो है वो अपोजिट साइड पे होगा। मसलन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने 2 जो है वो ऑफसेट जो है वो लिखा है और मैं एंटर करता हूं, तो आप देखते हैं कि ये देखें कि ये 2 यूनिट्स उसके पैरेलल ऑफसेट हो गया। अब इसमें बात समझे कि अगर लाइन पर ऑफसेट लगाया जाता है, अगर लाइन पर ऑफसेट लगाया जाता है और लाइन अगर जो है वो इंक्लाइंड है यानी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल नहीं है, तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, उस पर जो है वो पैरेलल 1 का ऑफसेट लग गया है और उसके बाद इक्वल का। अब ये जो ये देखें, ये जो फर्क है ऑफ इनका कि वो क्या है, ये पैरेलल का है, ये है इक्वल का। ये जो निशान बना हुआ जहां पर इस टाइम कर्सर है, ये है इक्वल का सिंबल और ये है पैरेलल का। अब इसका मतलब है कि अब ये जो है वो देखें इक्वल है ना, अब ये देखिए, अब इसको मैं इंक्रीज करता हूं, एक को इंक्रीज कर रहा हूं तो दूसरी भी साथ इंक्रीज हो रही है, एक को डिक्रीज कर रहा हूं तो डिक्रीज कर रही है। अब इसका मतलब है कि ये इसके अंदर ये इक्वल है। अगर ये इक्वल ऑफसेट, तो आपने याद रखना है कि लाइन को जब ऑफसेट करेंगे तो उस पर हमेशा कौन सा जो है वो कांस्टेंट लगता है, इक्वल कांस्टेंट। यानी आप ये मैं इधर लिख भी लेता हूं, सही है ना, अपने नॉलेज के लिए, ताकि आपको मैंने बता भी दिया है वैसे कि जब आप यानी लाइन पर आप जो है वो ऑफसेट लगाते हैं तो कौन सा कांस्टेंट जो है वो लाजमी लगता है, वो है इक्वल कांस्टेंट। कि दूसरी जो है वो जी सर, इक्वल और पैरेलल बोथ लगते हैं जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है ना, देखो ऑफसेट जब आपने किया है पैरेलल तो लाजमी लगेगा ना, वो तो अंडरस्टूड है, बात इक्वल की है, सही है ना। अब आप देखेंगे कि ये सिर्फ जब सिंगल लाइन सेगमेंट, यानी इसमें खास बात क्या है कि सिंगल लाइन सेगमेंट के ऊपर इक्वल लगता है। अगर आप चेन पे लगाएंगे ना तो वहां पे आप देखेंगे कि फर्क होगा। सिंगल लाइन सेगमेंट जो है वो अगर है, यानी क्या है, सिंगल लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, उसके अंदर क्या है, यानी इक्वल कांस्टेंट लाजमी लगेगा सिंगल लाइन पे। पैरेलल तो लगेगा ना हर जगह पे, लेकिन आप चेन पे अभी आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि वहां पे जो है ना हर जगह पे इक्वल नहीं लगेगा। जो लाइन सेगमेंट जब ऑफसेट होंगे वहां पे इक्वल नहीं आएगा। अब इक्वल आपने आपको पता है कि ये जो है, अगर मैंने इसको रिमूव कर देता हूँ, तो ये मैंने रिमूव कर दिया, डिलीट बटन से प्रेस किया। अब इसको देखे मैं अलग कर लेता हूँ, ये देख लें, अब पैरेलल तो है लेकिन इक्वल नहीं है। अब पैरेलल हैं लेकिन इक्वल नहीं है। अब मैंने इन दोनों को इक्वल करना है, तो मैं कैसे करूंगा, विद द हेल्प ऑफ माउस। ये पहली लाइन क्लिक की है, ये दूसरी लाइन क्लिक कर दी, ये कर दी। अब यहाँ पे आए साइड में, ये देखें ये क्या लिखा हुआ, इक्वल। अब हमने इनको इक्वल कर दिया तो ये देखें दोबारा जो है वो इक्वलाइज जो है वो हो गई, सही है। तो आपको पता चल गया कि इन कांस्टेंट को इक्वलाइज जो है वो लगाने कैसे हैं और रिमूव कैसे करने हैं, ठीक हो गया। तो ये जो है वो लग गया इसके अंदर, यानी दो कांस्टेंट जो है वो लगते हैं। एक तो पैरेलल जो है वो लग जाता है ऑफसेट में, और दूसरा लगता है इक्वल। इक्वल कब लगता है, जब सिंगल लाइन सेगमेंट हो। जब लाइन चेन हो तो फिर पैरेलल तो लगेगा, लेकिन
जो इक्वल है वो लगना जरूरी नहीं है, वो देखेंगे हम इंशाल्लाह। ये साथ ही देख अगली कमांड करते हैं जी, चेन। चेन भी साथ ही मैं ये कर देता हूँ। ये देखें, ये अब मैं थोड़ा इसको जूम कर लूँ, चेन ऑफसेट में अब समझाने लगा हूँ, तवज्जो है। ऑफसेट की तरफ दोबारा चले। अब इधर से सबसे पहले आपने चेन ऑप्शन लेना है, ये चेन पे सिलेक्ट कर लिया। फिर अगला काम क्या आ गया, पहला काम है चेन से इधर सिलेक्ट करना है। फिर आपने ये करना है कि चेन जितनी भी बनी होगी, 1 2 3 4 सेगमेंट है, 5 6 हो सकते हैं, जितने मर्जी हो, आपने सिर्फ और सिर्फ एंड्स वाले 2 सेगमेंट सिलेक्ट करने हैं। यानी एक ये पहला सेगमेंट नॉर्मली सिलेक्ट करना है, ये पहला सेगमेंट, और दूसरा सेगमेंट ये एंड वाला। ये मिडल वाले जरूरत नहीं है इनको सिलेक्ट करने की। ये 2 सेगमेंट सिलेक्ट कर लिए। अब फायदा क्या होगा, अब ये मैं दोबारा उसी तरह कर देता हूँ, 2 नहीं मैं 1 कर देता हूँ, इसका ना थोड़ा फर्क हो जाएगा। देख ले, अब देखते हैं अब फर्क क्या है, पढ़े। फर्क ये है कि अब देखें इसके ऊपर जो पैरेलल लगा है, ये चलो परपेंडिकुलर भी लग गया ना उसी तरह, लेकिन अब देखें इक्वल हर एक पे नहीं लगा। देख लें, आप चेक कर लें, ये अनइक्वल है। ये देख लें इक्वल, यानी अगर लाइन चेन के केस में जो है वो इक्वल लगना जरूरी नहीं है, सही है ना, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली ऑफसेट होती है हर जगह पे, सही है। तो इस तरह जो है वो ये सिचुएशन है, ये आपने जो है इस बात का ख्याल रखना है। बाकी ये परपेंडिकुलर ऑप्शनल है। पैरेलल और इक्वल की बात थी, अगर सिंगल लाइन चेन सिंगल लाइन सेगमेंट हो, यानी कोई भी लाइन आप सिंगल ऑप्शन यूज करते हैं तो फिर इक्वल लाजमी लगता है। अब मसलन मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे अब सिंगल सिलेक्ट कर दिया। अब मैंने इसी चेन में से फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऑफसेट करना है, ये देखें मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो अब मैं इधर से फॉर एग्जांपल फिर मैं 0.5 ले लेता हूँ। ये देखें 0.5 मैंने लिया है, तो आप चेक करें कि जब सिंगल ऑप्शन यूज किया है तो ये देखें इक्वल 1 का कांस्टेंट भी इस पर लग गया, यानी ये 2 लाइनें आपस में इक्वल हैं। तो आपको क्या पता चला कि सिंगल में जो लाजमी चीज लगती है वो है इक्वल कांस्टेंट लाइन चेन के ऊपर, सही है। लाइन यानी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के ऊपर वो इक्वल जो है वो लगता है लाजमी। तो एक आपका ये है वो ये जो पॉइंट आ गया नया, ठीक हो गया। तो जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो जल्दी चैट में टाइप करो, शाबाश। अभी तक मैंने जो बताया है, यू मस्ट टाइप इन चैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सही है ना। और रह गई बात मेरे भाई ऑडियो की या हाथ उठाने की, ये मैं 2020 सेशन को भी पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी को भी जो है वो जो है ना स्पीकर अलाउ नहीं करता, सही है ना, क्योंकि स्टूडेंट सारे एक जैसे होते हैं। मेरी कोई आपसे जरा बराबर जो है ना वो दुश्मनी नहीं है, आप मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट है। मैं अब बार बार मुझे लगता है पूरा सेमेस्टर मुझे इसको यकीन दिलाने में गुजर जाएगा, सही है। तो आप भी जो है ना थोड़ा पॉजिटिव सोचा करें। सर हॉरिजॉन्टल का कांस्टेंट क्यों लगा है, ये कागा है लगा है, हॉरिजॉन्टल का कांस्टेंट क्यों लगा है, किधर पूछ रहा है, मैं देखता हूँ किधर हॉरिजॉन्टल का लग गया है। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल का कांस्टेंट कह रहा है स्टूडेंट के लग गया, ये इसकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये जो कांस्टेंट लगा है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों लगा है, वो सारा कुछ जो है बताता हूँ। अब असल में पता क्या है, ये जो कांस्टेंट है ना, ये भी देख रहे हैं ना, एक मिनट जस्ट जी, ये कांस्टेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल, असल में पता क्या है मैं आपको बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट और कुछ नहीं, ये बता रहा है कि ये वाले जो 2 पॉइंट्स है ना, मैं समझ गया हूँ आपकी बात सर। वैसे सर ये वैसे ही पॉइंट पे आते हैं या अलाइनमेंट, हाँ अलाइनमेंट शो करते हैं, ये अलाइनमेंट शो करते हैं। अब देखो ना, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब है कि ये वाले हॉरिजॉन्टल है ना। अगर आप देखो, मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप क्या काम करते हैं, इन दोनों के दरमियान ये देखें, ये लाइन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल हो गई ना, ये देखें, यानी वो ये बता रहा है कि सेम एलिवेशन पे या सेम अलाइनमेंट में है, सही होगा ना। तो वो इस वजह से कुछ लगा देता है, इनका कोई इतना मसला नहीं होता। अब फर्क जो है वो ये होगा सर, ओरिजिनल लाइन और ऑफसेट लाइन के बिटवीन डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं, दोबारा बता दे काइंडली। जी जरूर जो है वो बता देते हैं आपको, नो इशू, ठीक है जी। वो कहता है ये है कि ऑफसेट के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में मैं आपको जो है ना वो बताता हूँ। इन दोनों को मैं डिलीट कर लूँ। अगर आपने ये देखो सिलेक्शन, आप ये जो है वो
क्या कहते हैं, ऑल ज्योमेट्री तो नहीं खैर मैं करता, लेकिन मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये ऐसे करके ये सिलेक्ट, इनको डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया ना। अब देखें जी, बात सुने, वो लूप जो है वो उधर मौजूद है, लेकिन मैंने जो आपने जो क्वेश्चन किया था मसलन ये देखें, हाँ जी, तो सर ये कांस्टेंट लगाना एक बार रिपीट करता हूँ भाई, आप साथ साथ चैट करते रहेंगे तो मैं फिर आपको समझा कैसे पाऊंगा जी। अब देखें जी, ऑफसेट देखें, ऑफसेट अगर आप सिंगल करते हैं तो अगर आपने तीर की ये ऑटोमेटिकली एक एरो का निशान बनेगा, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो किसी तरह भी हो सकता है। तो अगर आपने इसी डायरेक्शन में लेना हो तो पॉजिटिव देंगे, अगर आपने अपोजिट लेना है, मसलन मैं कहता हूँ यार माइनस जो है वो 1 मैंने लेना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये देखें ये दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा, तीर के निशान की अपोजिट डायरेक्शन में ऑफसेट हो जाएगा। इतनी सी बात है। अगर आपने पूरी चेन करनी है तो आप क्या काम करेंगे, इसको सिलेक्ट करें और ये एंड वाले लाइन सेगमेंट सिलेक्ट करें और आपने इस डायरेक्शन में ऑफसेट करना है। मैं कहता हूँ मैंने यार 0.5 जो है वो करना है ऑफसेट, तो अब आप चेक करें कि ये जो है वो 0.5 यूनिट इस डायरेक्शन में ऑफसेट हो गया। इतनी सी बात थी। तो मेरा ख्याल है कि चेन और जो है वो सिंगल तो आपको समझ आ गए होंगे। चेन एंड सिंगल में कोई क्वेश्चन है तो बता दो, और मैं अब फिर लूप की तरफ चलता हूँ जी। तो आपने यानी क्या इसमें ऑब्जर्व किया कि इसमें अंदर जो है वो इक्वल कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। चेन में इक्वल कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। पैरेलल तो आपको पता है वो लाजमी लगता है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर भी लग सकता है, सही है ना। तो ये जो चीजें हो सकती हैं, परपेंडिकुलर भी लग सकता है और पैरेलल भी होगा, ठीक है ना। कोइंसिडेंट वगैरह हो सकते हैं। तो सर अगर मोर देन वन ऑफसेट्स करने हों तो अगेन एंड अगेन कमांड, हाँ ये स्टूडेंट ने जो है वो अच्छा क्वेश्चन किया है। वो देखो आपके पास डायलॉग ओपन होता है तो आप उधर बस क्लिक करते जाए ना साथ। ये देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, बात मुश्किल नहीं है। अब आप देखिए फॉर एग्जांपल आपने आगे ऑफसेट करना है, आप चेन ऑफसेट करना चाहते हैं ना, तो आप ये देखिए इसको लाइन को सिलेक्ट करें और ये सिलेक्ट कर दें। ऑफसेट जो है वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने 3 जो है वो किया है, तो ये 3 यूनिट ऑफसेट हो गया। अब जो है वो आपने फिर क्या काम करना है, इसकी ये बस लाइनों को सिलेक्ट करते जाना है एंड वाली, और कुछ नहीं करना। ये देखें अब फॉर एग्जांपल आपने आगे 1 फिर करना है, 1 लिखो 1, तो फिर ये 1 कर दें, यानी वो डायलॉग ओपन रहेगा। आपने जो टाइप होगी बस उसी तरह आगे नेक्स्ट टाइप बनती जाएगी ना, आप कर लें। ये देखें अच्छा, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक और काम करना है, यहाँ पे मैं 1 मिनट टाइप कर, मसलन मैं कहता हूँ -0.5, तो ये सेंटर में ये इधर आ गया। अच्छा अगर मैंने सिंगल करना है तो इसी टाइम मैं सिंगल भी कर सकता हूँ। ये देखें मसलन मैंने इसको जो है वो ऑफसेट करना है, तो ये देखें क्या चीज़ आ गई, ये माइनस यानी इसको फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 1 कह देता हूँ, तो ये देखें ये सिंगल हो गया। तो आपको इसको बंद करने की जरूरत नहीं है डायलॉग को, तो इस वजह से देर नहीं लगती। ये मत परेशान हो कि यार ये, तो साथ सिर्फ आपको ना एक्सपर्ट होना जरूरी है, बाकी कोई मसला ही नहीं है किसी किस्म का। ठीक हो गया, समझ आ गई। इसमें आई होप आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। और ये मैंने आपको फुल्ली इलेबोरेट कर दिया है, सही हो गया ना। तो आपने याद रखना है, आपकी हर अगली दफ़ा भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है, मैं क्विज बनाने में टाइम बड़ा लगता है, ये मेरे लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन मैं आपके फ़ायदे के लिए बनाता हूँ ताकि आप में से हर स्टूडेंट इस सॉफ्टवेयर को जल्दी जल्दी इंस्टॉल करे और करना शुरू करे। मैं इवेल्युएशन भाई नहीं लूँगा तो आप लोगों ने काम नहीं करना, ये मेरा उसूल है, मेरे ज़हन की सोच है। मुझे आपसे कोई ज़रा बराबर ना कोई ग्रज है ना कोई दुश्मनी है, आप मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। आप बस इस चीज़ को पॉजिटिव सोचें, सही है। तो चलें जी, अब हम टाइप वाला कौन सी चल रहे थे भला, लूप। लूप पे आते हैं जी, ये इधर आए जी, ये आ गया जी, ओहो वो भी सिलेक्ट हो गया साहब, सॉरी। ये देखिए जी ऐसे आ गया जी, ये लूप पे ये सिलेक्ट कर, ओहो अच्छा असल पता क्या है, अब ये देखिए ये परपेंडिकुलर के ना वो पेयर्स लग गए ना, सही है। तो वो नहीं जाता, ये देखना आपने सिर्फ कांस्टेंट सिलेक्ट हुए हैं, ये देखें ये चला गया, ये डिलीट हो गया, लूप आपका वो मौजूद है उधर, सही हो गया। अब आपने अगला स्टेप कौन सा करना है, लूप। लूप का ये फायदा है कि आपने क्या है, जब लूप बना हो तो चेन आप नहीं लगा सकते, ये बात याद रख लें। जब लूप होगा तो चेन नहीं लगा सकते, सिंगल भी लगा सकते हैं, यानी
आपने क्या है, जैसे चेन पर आप लूप नहीं लगा सकते थे, उसी तरह लूप पर आप चेन ऑप्शन नहीं लगा सकते, लेकिन सिंगल आप लगा सकते हैं चेन पे भी और लूप पे भी। तो ये भी एक हमारे पास क्विज आपका इस तरह, उसमें भी ये क्वेश्चन इसी तरह आ सकता है कि आप जो है वो चेन यानी लूप पे जो है वो आप चेन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो नहीं लगा सकते, सिंगल लगा सकते हैं, ठीक है ना। सिंगल दोनों पे, चेन पे भी लूप पे भी लग सकता है, ठीक हो गया, सही है। तो ले जी लूप सिलेक्ट करेंगे, फायदा क्या होगा कि आप इसमें से लूप सिलेक्ट करना है तो आप कोई एक सेगमेंट सिलेक्ट कर लें, जस्ट एक सिलेक्ट करेंगे पूरा लूप ही जो है ना वो ऑफसेट होगा। लूप जो है वो फॉर एग्जांपल आपने अब पॉजिटिव देंगे तो इनसाइड लूप होगा, अगर आपने बाहर की तरफ करना है तो माइनस जो है वो 1 करें तो ये देखें पूरा लूप जो है वो आउटसाइड जो है वो ये ऑफसेट हो गया। ओके, ये देखें, अब कोई क्वेश्चन है इसमें तो बता दें। ये देखें कि पूरा लूप जो है वो ऑफसेट हो गया। अब देख लें इसमें भी फर्क वही है कि इसमें पैरेलल कांस्टेंट जो है वो नहीं लगा, सॉरी इक्वल नहीं लगा किसी में भी, सही है। बाकी इसमें कोइंसिडेंट लग गए हैं, सही है, कोइंसिडेंट जो है वो इसमें लाजमी लगे हैं, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो बता दो। ये सर जैसे हम 4 बार चेन सेम की मदद से बनाते हैं कांस्टेंट लगा के, वैसे ही हम क्या इसमें बना सकते हैं? जी, ये भी स्टूडेंट ने बड़ा टेक्निकल और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। हम इसमें बिल्कुल लगा सकते हैं, यानी इसमें सर हम 4 बार चेन सेम में, अच्छा एक कांस्टेंट लगा के आप वैसे उसको मूव तो कर सकते हैं कांस्टेंट, लेकिन अब मसला पता क्या है, इसके अंदर वो सिमुलेशन यानी स्केचिंग में नहीं होती। आप वैसे इसके अंदर मॉडल बना के आप 4 बार या कोई भी आप बना सकते हैं, वो आगे जब हम पार्ट करेंगे तो असेंबली करेंगे तो उस टाइम ये है ना वो हम बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप 2 डायमेंशनल स्केचिंग आप कांस्टेंट की मदद से आप बिल्कुल जो है ना वो वैसे ड्रैग मूव कर सकते हैं आप, सही है ना, आप वो कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप कहें कि जी हमारे पास कोई सिमुलेशन जनरेट होगी कांस्टेंट की मदद से, तो वो बात नहीं है इसमें जी। ये सिर्फ और सिर्फ असल में क्या होते हैं, ये कंट्रोलिंग होती है स्केचिंग की। तो ऑफसेट कमांड पूरी हो गई, इसमें कोई क्वेश्चन स्टिल है किसी का तो बता दो, शाबाश। बाकी बात ये है कि ये लूप आप देखो दोबारा अगले लूप को फिर, अच्छा आपने सिंगल करना है, आप सिंगल सिलेक्ट कर लें, आपने फॉर एग्जांपल आपने ये वाला सेगमेंट लिया है और आप चाहते हो कि -3 यूनिट्स जो है वो बाहर की तरफ ऑफसेट करना है, तो अब आप देखें कि ये इसमें इक्वल कांस्टेंट भी लग गया और इस तरफ ऑफसेट हो गया। तो यानी सिंगल लूप पे भी लग सकता है, चेन पे भी लग सकता है, लेकिन जो चेन है वो सिंगल पे नहीं लग सकता, लूप भी तो वो तो ऑटोमेटिकली लग सकेगा, सही है। तो ये देखें, ओके हो गया। एनी क्वेश्चन? चलें जी, ये बड़ा अहम जो है वो था प्रॉब्लम। सर इक्वल कांस्टेंट रिपीट कर दें। इक्वल कांस्टेंट ये है कि जब आप सिंगल लगाते हैं ना ऑप्शन, तो वो इक्वल कांस्टेंट लगता है लाइन सेगमेंट पे, सही है ना। मसलन सिंगल सिलेक्टेड है, आप ये लाइन सेगमेंट सिलेक्ट करते हैं और आपने फॉर एग्जांपल आउटसाइड ले लेना, माइनस जो है वो कितना कर लें, -2 कर लें, ये देखें तो -2। अब आप ये देखें कि ये देखें ये जो 2 लिखा हुआ ना इक्वल टू कांस्टेंट, ये लग गया। अच्छा सबस्क्रिप्ट 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये देखें इक्वल 1 था और ये इक्वल 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर यानी ये जो 2 लाइन सेगमेंट है इनकी इक्वल आपस में बराबर है लेकिन इक्वल 1 से डिफरेंट है, ये फर्क है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि यानी इक्वल 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई तकरीबन जो है वो 3 पेयर्स हैं ऐसे लाइन सेगमेंट के जिन पेयर्स की आपस में डिफरेंट लेंथ्स हैं, सही है ना। तो टोटल लाइन सेगमेंट कितने हो जाएंगे, यानी कम से कम जो है वहां पे 6 लाइन सेगमेंट तो होंगे। जैसे देखें अब यहाँ पे इक्वल 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टोटल जो है वो 4 सेगमेंट्स हैं जिनकी इक्वल लेंथ है, 2 की आपस में इक्वल है, 2 की आपस में इक्वल है, लेकिन इक्वल 1 इक्वल 2 से डिफरेंट है। आगे समझ या नहीं आई, जल्दी बताओ यार। मैंने तो आप लोगों को ऐसे जो है पोस्टमार्टम करके जो है ना वो बता दी है चीज। तो आप लोग असल में ना यार मुझे बड़ी सुन के जी
आप देखो ये जो बड़ा सीरियस जो है वो सॉफ्टवेयर है, और आप लोगों ने नखरे शखरे बिल्कुल ना किया करो और इसकी तरफ तवज्जो दो और इसको पढ़ना शुरू कर दो। ये मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, सही है ना? तो आप लोग जो है ना वो आपने आपको प्रूव करो कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और इस सॉफ्टवेयर को पढ़ो, सही है? हाँ, मेरे एंड पे कोई जो है ना वो फॉल्ट होगा, आपको मैं नहीं समझा सकूंगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, समझ आ रही ना? अल्लाह ताला का फजल है खास, कोई परेशानी की बात नहीं, आप अच्छी तरह बस समझने वाले बनो। जी, है यार कोई क्वेश्चन? नहीं, जल्दी। ओके, हमने ये कमांड ऑफसेट कर ली, उससे आगे है थिकन कमांड, इसको हम छोड़ देते हैं। हम अगली कमांड जो है वो उस पर चलते हैं, और वो कमांड है पैलेट। ये कमांड यानी थिकन कमांड क्या है, हम इसको ऑप्शनल नहीं यूज कर रहे, हमें इसको जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे। अगली कमांड मैं बता रहा हूँ वो है पैलेट। ले जी, मैं पैलेट कमांड करने से पहले मैं सारी ज्योमेट्री डिलीट कर दूं। अच्छा, ये टाइम जो है ना वो ख़त्म होगा तो 5 मिनट की ब्रेक होगी, 5 मिनट की सिर्फ। ये अभी 6 मिनट जो है ना वो रहते हैं, तो मैं अगली कमांड समझा दूं, पैलेट कमांड। अच्छा, पैलेट कमांड क्या होती है, वो एक दफ़ा लोड हो जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ जी। ये स्केचर पैलेट डायलॉग बॉक्स आएगा। पैलेट कमांड में होता क्या है कि पैलेट के अंदर जो है वो, जैसे आपको याद पड़ता हो कि ऑटो कैड में आपने क्या, ऑटो कैड में आपने ये 3 साइडेड ट्राइंगल, इसके अंदर प्री डिफाइंड शेप्स होती हैं मुश्किल कांस्टेंट की मदद से। जैसे अब ये 4 साइडेड स्क्वायर है, पेंटागन है, हेप्टागन है, हेक्सागन है, नैनोगन है, डोडेकागन है, ठीक है ना? तो ये वाली जो है कोसा जो है होगा, तो ये वाली जो है वो सारी इस तरह की शेप्स हैं। प्रोफाइल के अंदर ये सी प्रोफाइल, आई प्रोफाइल, जिनको आपको खुद बनाने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसके अंदर बनी बनाई शेप्स होंगी। इसके अंदर ये आर्क ट्रैक, ये क्रॉस, ओवल, रेस ट्रैक, ये इस तरह के बने हुए होंगे। स्टार, ये 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, इस तरह की। लें जी, हम एक पॉलीगॉन बनाते हैं। आपको याद पड़ता हो उससे हेक्सागन जो बड़ी जो फेवरेट शेप है, और ये अक्सर जो है वो यूज होती है। तो आपने क्या काम करना है, यहाँ से जो है जो चीज बनानी हो उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट हो गई हेक्सागन, और फिर आपने करना क्या है कि या तो आप डबल क्लिक कर दें। वन मेथड क्या है, डबल क्लिक कर दें, या दूसरा मेथड ये है कि आप इसको जो है ना वो माउस जो है वो लेफ्ट बटन, यानी क्या है, LMB, लेफ्ट माउस बटन। ये देखिए उसने लिखा भी है, क्लिक LMB टू प्रीव्यू। अच्छा, क्लिक LMB एंड ड्रैग एंड ड्रॉप टू सिलेक्ट। ये देखें, आपने लेफ्ट माउस बटन ड्रैग करना है और इधर स्क्रीन पे जो है ना वो ले आना है। ये देखें स्क्रीन पे मैं लाया हूँ, इस तरह का निशान बना हुआ, और यहाँ आके आपने कर्सर को रिलीज करना है। जैसे ही कर्सर रिलीज करेंगे तो ये आपके पास ऊपर ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग जो है वो ये बन जाएगी। और ये देखें, ये जो है वो बन गई, सही है ना? ये देखें, ये बात समझ रहे हैं? ये देखें जी, ये वाली जो है वो पेंटागन बन गई। अब ये पेंटागन क्या है, सारी की सारी जो है वो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्रीज भी हैं, ठीक है ना? अगर आप ये देखें, इसको आप स्केचर पैलेट को भी बंद कर दें। स्केचर पैलेट आपने बंद कर दिया। अब देखें जी कि ये इसके अंदर देखें सारे इक्वल कांस्टेंट की मदद से ये बने हुए हैं, सारे इक्वल कांस्टेंट हैं, लाजमी कोइंसिडेंट कांस्टेंट हैं, और ये आउटर एक सर्कल भी है कंस्ट्रक्शन में। अब आप मुझे बताएं कि जब आप पॉलीगॉन बनाते हैं तो आपके पास कौन सी चीज़ जो है वो लाजमी एक बनती है कंस्ट्रक्शन मोड में। अगर आप पॉलीगॉन बनाएंगे 5 साइडेड, 6 साइडेड, तो लाजमन एक जो है वो सर्कल बनेगा। ये आउटसाइड, ये कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री है। तो इसके अंदर हमेशा क्या है, एक कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री होगी, ये सर्कल डिफाइनिंग सर्कल है, और एक साइड की लेंथ दी हुई है 4.93। आपने इसको 5 करना है, ये देखें, तो हर साइड 5 लेंथ की होगी, क्योंकि इक्वल कांस्टेंट लगा हुआ है। सही हो गया ये। अब देख लें इसको जो है ना वो जैसे मर्जी जो है वो आप चेंज करें, ये जो है वो पॉलीगॉन जो है वो मतलब मौजूद रहेगी। अगर आप एक इक्वल कांस्टेंट हटा देते हैं, ये देखें, ये इक्वल कांस्टेंट हटा दिया, तो अब देखें जी, ये देखें, ये साइड अनइक्वल हो गई। ये देखें ना, साइडें वही 5 है, लेकिन अब क्या है कि इसके अंदर वो आपने इसको अनइक्वल जो कर दिया। अब दोबारा इक्वल करना है तो अब क्या हो जाएगा, लेकिन ये देखें, ये एक मिनट, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट हो रही है। सर कोरोना की वजह से हमने ऑटो कैड की लैब सही तरह से नहीं ली, तो आप एक्सप्लेन कर देना। वाह, हाँ जी,
टू कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री नहीं होंगी जो एक पॉइंट भी तो है सर। मैं 1 मिनट देखता हूँ, 1 मिनट देखता हूँ, आपकी बात समझाता हूँ। पॉइंट कहाँ पे है भला? कंस्ट्रक्शन पॉइंट ये जो है, 1 मिनट, नहीं ये पॉइंट तो सर्कल का है ना। ये देखें, ये तो सर्कल की प्रॉपर्टी। अगर आप इस पॉइंट को डिलीट करेंगे ना, ये देखें, ये मैं डिलीट करता हूँ तो एक ये जो है ना वो सर्कल भी डिलीट हो गया ना। अब वो सर्कल तो डिफाइनिंग था। 1 मिनट मैं बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये जो पॉइंट आया था, आप इस पॉइंट पे लाए हैं, अच्छा सेंटर पॉइंट ठीक है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट है, लेकिन सर्कल का है ना। ये आप 1 मिनट सर्कल डिलीट करते हैं, ये देखिए कंस्ट्रक्शन वाला, ये तो आपने सर्कल बनाया हुआ है। तो असल में जो आपकी कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री वो सर्कल थी ना, देखिए पॉइंट भी साथ चला गया। एक चीज होती है कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट आप अलग लगाते हैं, वो सर्कल की प्रॉपर्टी थी। तो साफ जरे जब कंस्ट्रक्शन सर्कल है तो उसका पॉइंट भी कंस्ट्रक्शन लगेगा। तो आपने कंफ्यूजन दूर करें क्या कि इसके अंदर सिंगल कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री और वो है सर्कल, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट अलग नहीं लगा हुआ था। पॉइंट जो है वो जैसे ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट होता है ना, आप अलग लगाते हैं, तो वो ये बात नहीं थी। वो ये देखिए, मैं दोबारा बेशक आपके बना देता हूँ। ये मसलन आपने कंस्ट्रक्शन मोड एक्टिव किया और सर्कल आपने दोबारा बनाना है, तो ये देखें अब ये सर्कल बन गया। तो अब भाई इसका पॉइंट भी तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ही होगा ना। इसका पॉइंट जो है अब देखें इस पे लाएं, तो वही बात कह रहा है ना, ये देखिए सेंटर पॉइंट कंस्ट्रक्शन, यानी वो सर्कल कंस्ट्रक्शन मोड में बना हुआ था, तो अलग नहीं था। ठीक हो गया, मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ताकि आप क्विज में जो है वो रेडी रहें कि वो क्या है कि पॉलीगॉन में जो है वो सिंगल कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री होती है। ठीक हो गया ना? सिंगल कंस्ट्रक्शन जो है वो ज्योमेट्री होती है। ओके हो गया। अच्छा जी, ये अब आप पैलेट जिस तरह की मर्जी बनाने हो बना लें, ठीक है ना। 1 मिनट जो है उससे लेस हो गया, उसके बाद जो है वो कितना है 5 मिनट बाद हम अल्लाह खैर करे साथ ही स्टार्ट करते हैं, बल्कि 1-2 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं। आप बस कनेक्ट रहना, ठीक है ना, आपने कहीं दूर नहीं चले जाना। तो ये आ गया। अच्छा, मैं इक्वल बता रहा था, इसको जो है वो सिलेक्ट करें और साथ ही इसको सिलेक्ट करें और ये देखें इक्वल। अब ये इक्वल हो गया, लेकिन अब दोबारा वो पॉलीगॉन जो है वो बनाना, जो कि हमें एंगल को भी देखना पड़ेगा।